हरियाणा प्रदेश में भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर इंतज़ार है कोर्ट में क्या कुछ निर्देश भर्तियों को लेकर के आए हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए है, क्योंकि हमारे साथ एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री हैं जो इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और उन सवालों के भी जो शायद इस खबर को देखते हुए आपके जहन में आए। खत्री साहब, सबसे पहले तो जो हाल ही में जो कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको लेकर के आपसे जानना चाहेंगे। सीईटी को लेकर के जो बात कही जा रही थी छात्रों की तरफ से कि सभी जो सीईटी अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका दिया जाए, उसको लेकर के क्या कुछ निर्णय आया है? देखिए, पहला तो ये है कि कोर्ट में बहुत से आवेदक इसलिए गए थे कि जो सीईटी क्वालिफाई हो गए हैं, मतलब जनरल में जिसने 50% और रिजर्व कैटेगरी में 40% नंबर अचीव कर लिए हैं, सभी उम्मीदवारों की मांग थी कि अगले टेस्ट में जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें बैठने का सबको मौका दिया जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो सीईटी का एक्ट बना है, जो सरकार की नोटिफिकेशन है, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो ये आयोग का और सरकार का पूरा हक है उनको कि वो किस तरह से अगले एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड करें बच्चों को, कि कम से कम बच्चों का एग्ज़ाम उनको लेना पड़े और ज़्यादा बच्चे ना आए। तो वो हमारे एक तरह से हमारे फेवर में आया है। जी सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो आपके फेवर में आ गया। जो हाल ही 2018 की जो भर्तियां थी, उन भर्तियों को लेकर के जो सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल और की जो भर्ती थी उस पर भी कोर्ट का निर्णय आया है। क्या कुछ वो निर्णय है और इससे अब किस तरीके का प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है भर्ती पर? आज ही उच्च न्यायालय का फैसला आया है इस विषय को लेकर। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो हमने 2018 में एसआई मेल और फीमेल कांस्टेबल और आईआरबी के कुछ जो कांस्टेबल हैं वो भर्ती किए थे, और उसमें जो फादरलेस के क्लेम करने वाले थे उनका इशू था। तो वहाँ जब हमारी स्क्रूटनी चल रही थी तो हमारे पास बहुत सा स्टाफ जो है वो सेक्रेटरीट की तरफ से और कुछ स्टाफ हमारा जो निजी हमारा ऑफिस में है, वैसे तो वो भी सेक्रेटरीट का ही स्टाफ है, तो वो सारी टीम में लगी थी। मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि कहीं किसी इंस्ट्रक्शंस के अभाव में या हम उनको समझा नहीं पाए कि स्क्रूटनी फादरलेस के जो नंबर क्लेम किए हैं वो किस तरह से करने हैं। तो किसी कमेटी ने कुछ और किसी दूसरी कमेटी ने किसी को नंबर दे दिए, किसी को नहीं दिए। तो इस तरह से का एक डिस्प्यूट था कि 353 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर बनते थे, हमने नहीं दिए, और 165 के करीब ऐसे थे लोग जिनको हमने नंबर दे दिए। और ये पूरा काउंट जो था, जो इस तरह के क्लेम किए थे नंबर, वो 1054 लोगों ने किए थे। तो कोर्ट ने हमारे को पिछली तारीख पे ये कहा था कि आप सारा रिकॉर्ड लेके आएँ। तो हमने सारा रिकॉर्ड कोर्ट को दिया और हमने अपनी गलती मानी कि हमसे गलती हुई है, कि हमारे से कुछ बच्चे ऐसे छूट गए हैं जिनको हम नंबर नहीं दे पाए, और किन्हीं को जिनको नंबर नहीं मिलने चाहिए थे उनको नंबर मिल गए। तो कोर्ट ने आज ये कहा है ऐसे सभी कैंडिडेट को जिन्होंने इस सोशो इकोनॉमिक के लिए फादरलेस, विशेषकर फादरलेस में क्लेम किया था, तो इन बच्चों की रीस्क्रूटनी करें और जिनके नंबर बनते हैं उनको नंबर दें, और जिनके नंबर नहीं बनते और वो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर होते हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस दे के उनको सिलेक्शन लिस्ट से बाहर करें। तो हम ये रीस्क्रूटनी करेंगे कोर्ट के आदेश से। तो रिजल्ट पे थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, मगर कुछ यूट्यूबर और कुछ चैनल या कुछ अखबार ये कह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो गई है। ये भर्ती रद्द नहीं हुई है, रीस्क्रूटनी के आदेश हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज हो सकता है रिजल्ट। लेकिन सर एक प्रभाव तो पड़ेगा ना, जिसने ये सोच लिया था अब तक कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उसका अब उसको जानकारी मिलेगी कि उसने गलत डॉक्यूमेंट या जो है सामने रखे थे जिसकी वजह से उसको ये नंबर मिले थे, अब उसकी नौकरी जाएगी इसका मतलब? तो हमने तो कोर्ट के आदेश की पालना करनी है। वो रिजल्ट पे क्या असर पड़ता है नहीं पड़ता, सारे फैक्ट्स हमने माननीय कोर्ट को बताए हैं। जी, ये सोशल इकोनॉमिक के जो नंबर दिए जाते हैं या फादरलेस के जो नंबर दिए जाते हैं, अब सीईटी चूँकि आ चुका है, 2018 की ये भर्ती थी, अब इसके बाद आपको लगता है कि इसमें काफ़ी राहत मिलेगी? क्योंकि एक सीईटी में तमाम जो स्क्रूटनी है वो पहले ही कर ली जाती है, हालांकि सीईटी में भी आपने बताया कि जो अभी ग्रुप सी के लिए भी वेरिफिकेशन आपने करवाई थी। हाँ बिल्कुल, हमने
अब सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट बच्चा लगाता है या कैंडिडेट लगाता है, अपलोड करता है, उसके हमने बिल्कुल प्रेस्क्राइब अनेक्चर बना लिए हैं। तो अब ये कोई बात ये नहीं है कि बच्चा कोई इन्फॉर्मेशन छुपा सके या कोई वो एक्स्ट्रा बता सके। तो हमने हर एक चीज़ में जिसमें वो दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है, उसके लिए एक स्पेशल अनेक्चर बनाया है। तो वो अनेक्चर से बाहर जा ही नहीं सकता। जो जानकारी हमने मांगी है सिर्फ वो ही देगा, और जो देगा तो वो बिल्कुल दुरुस्ती होगी उसकी। तो एक तरह से ये इस तरह की गलतियाँ ना बार बार दोहराई जाएँ, ना हो, तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी की। 3.5 लाख के आसपास थे लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया था सीईटी। वेरिफिकेशन कितनों की हो चुकी है, और जिनकी नहीं हुई अब उनके लिए क्या? क्योंकि पोर्टल आपने खोला है अभी दोबारा से उनको अप्लाई करने को लेकर के। हमने स्क्रूटनी के लिए भी एक पोर्टल बनाया है ऑनलाइन। अभी तो हम अपनी ऑनलाइन ही जो डॉक्यूमेंट उसने अपलोड किए थे उसको हमने स्क्रूटनी कर रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है। अगर किसी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है तो हम उसको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका ये सही डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हमारी इंटरनल जो है ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। जी सर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी छात्रों का काफ़ी सवाल रहता है। कई बार हम देखते हैं जब आपसे बात हो रही होती है, उस पर आपका क्या संज्ञान है, ताकि छात्रों को भी, अभ्यर्थियों को भी ये क्लियर हो जाए कि एचएसएससी चेयरमैन इस पर क्या मत देते हैं अपने? नहीं, नॉर्मलाइजेशन जो हमने किया पुलिस की भर्ती में किया वो कोई नई बात नहीं है। बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसियां और सब नॉर्मलाइजेशन हिंदुस्तान में क्या विश्व भर में हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन एसएससी नॉर्मलाइजेशन करती है, यूपीएससी करती है, JEEE करती है, CBSE करती है, रेलवे करती है, LIC करती है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो हमने फार्मूला लगाया वो हमने एक्सप्लेन कर दिया कोर्ट को। जी, इसमें जो शॉर्टलिस्ट आप कर रहे हैं सर, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि सीईटी में सबने क्वालिफाई कर दिया तो सबको आ जाने दीजिए, आप सबको अप्लाई करने दीजिए। नहीं, वो एक नोटिफिकेशन हो गया है ना सरकार की तरफ से। जो सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हम तो उनको फॉलो करेंगे। हम उन नियमों से बाहर थोड़ी जा सकते हैं। जी, ऐसी कितनी नौकरियां हैं सर जो इसके माध्यम से अब मिलने जा रही हैं अभ्यर्थियों को? C क्लास के लिए जो है वो 32,000 हैं, और लगभग 7,500 TGT टीचर हैं, और 6,000 पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल, और 12,000 D क्लास के लिए हम भर्ती करने जा रहे हैं। डी क्लास के लिए पोर्टल जो या सीईटी का जो टेस्ट है उसकी प्रक्रिया कब से शुरू कराई जाएगी? ये प्रक्रिया बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली थी, और शायद आज ही हम ये करते, पर हमने कुछ इसमें टेक्निकल बातें आई हैं, उसको हम पहले दुरुस्त करके फिर ही पोर्टल को लाइव करेंगे। जी, अभ्यर्थी ये भी सोच रहे होंगे जो 2018 वाली भर्ती है, उस भर्ती को लेकर के जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज होगा, तो वो कब तक कर देंगे आप? अभी मैंने जजमेंट की कॉपी नहीं पढ़ी है, और ना जजमेंट की कॉपी आई है। अभी तो जो हमारे AG ऑफिस के हमारे काउंसिल हैं उन्होंने जितनी जानकारी दी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब कोई टाइम बॉन्ड माननीय उच्च न्यायालय ने किया है क्या, वो मैं जजमेंट आने के बाद ही बता पाऊँगा। तो थोड़े अभ्यर्थी थोड़े कूल हो जाएंगे सर आपकी बात सुन करके ना। एक लमसम टाइमिंग बता सकते हैं आप, क्या इसमें समय लगता है आपके अनुभव के आधार पर? ऐसी कोई भर्ती रिवाइज होती है? क्योंकि कुछ उदाहरण भी आपने दिए कि ऐसे पहले भी भर्तियां जो हैं वो रिवाइज उनका रिजल्ट किया गया है, उन्हें रद्द नहीं किया गया। नहीं, वो क्लर्क का था, वो बहुत बड़ा काउंट था। अब तो सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय ने 10,054 लोगों को स्क्रूटनी करने के लिए 1,054 लोगों को स्क्रूटनी करने के लिए कहा है। तो हमारे लिए तो एक बहुत छोटी बात है, और पूरा प्रोसेस हम शायद 1.5 या 2 महीने में कर सकते हैं। जी, कुल मिलाकर के कितनी भर्ती आप कर लेंगे? 32,000 ये 12,000 ग्रुप डी की है आपने बताई। लगभग 31 दिसंबर 2023 तक 60,000 हम भर्ती कर चुके होंगे, और इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम भी सरकार करेगी। जी सर, चीटिंग को लेकर के जो मामले आते हैं, आप अभ्यर्थियों से कुछ कहना चाहेंगे कि अब जो सिस्टम है वो किस तरीके से चल रहा है, और ऐसा कोई प्रयास उनके मन में आ रहा है तो वो आखिर क्यों ना करें? नहीं, अब प्रदेश का युवा जो है वो सजग हो चुका है, और वो किसी नकल माफिया के या चीटिंग के मामलों में अब फंसने वाला नहीं है। उनको जो पिछले रिजल्ट आए हैं उनसे स्पष्ट हो गया है कि अब
इफ एंड बट नहीं चलेगा और योग्यता पे ही नौकरी मिलेगी। पोर्टल 3 दिन के लिए बताया सर खुला हुआ है, अभी वो 3 दिन में आज दूसरा दिन है, पहला दिन है? पहला दिन है आज, 16, 17 और 18। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि इस एक साल में 31 दिसंबर तक 60,000 नौकरियां हरियाणा के जो युवा हैं उनको मिलने जा रही हैं। ग्रुप सी को लेकर के 32,000 जो नौकरियां हैं, एक बार फिर पोर्टल जो है वो खोला गया है अप्लाई करने को लेकर के, और जो प्रक्रिया है सभी जो क्वालिफाई लोग हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसा कि जवाब उन तमाम लोगों को भी मिल चुका होगा। वहीं ग्रुप डी का पोर्टल भी इन तमाम भर्तियों को, यानी ग्रुप सी की भर्ती होने के बाद खोला जाएगा, और ग्रुप डी में भी 12,000 भर्तियाँ जल्द होने जा रही हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।